नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा, आप सबका स्वागत है। इस बार देखिए दोस्तों, जो चालू साल के अंत में राजस्थान में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, राजस्थान के विधानसभा चुनावों में अब तक के सबसे कांटे की टक्कर इन चुनावों में होने वाली है। रोचक मुकाबला होने वाला है, क्योंकि इस बार क्षेत्रीय दल यानी आम आदमी पार्टी भी दमदार तरीके से उपस्थिति दर्ज करवाने का ऐलान कर चुकी है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी दमदार तरीके से 200 विधानसभा सीटों पर अपने चुनाव उम्मीदवार खड़े करने जा रही है। हालांकि दोनों पार्टियों में का इतना कोई ज़्यादा बेटर प्रदर्शन नहीं रहेगा, लेकिन जहां तक कई सीटों पर वोटों का जो समीकरण है वो ये दोनों पार्टियां बिगाड़ सकती है। कहने का मतलब, जिस तरह से पहले, हालांकि अभी पिछले दो तीन विधानसभा चुनावों के नतीजों का विश्लेषण करें तो जो हार जीत का जो अंतर होता है ज़्यादा नहीं होता है, यानी कांटे का मुकाबला होता है। कई उम्मीदवारों के, जो निकट के उम्मीदवारों के बीच में जो मुकाबले होते हैं उनमें हार जीत का अंतर ज़्यादा नहीं होता है। पहले जहां हजारों वोटों का अंतर हुआ करता था, इस तरह का अंतर अधिकांश सीटों पर अब नहीं होता, यानी कांटे का टक्कर होता है। कहने का मतलब, आपको अगर चुनाव जीतना है तो हर वोटर के घर आपको जाना पड़ेगा और एक एक वोट की कीमत है। और यही वजह है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बार विधानसभा चुनाव से ठीक करीब 2 महीने पहले उम्मीदवारों का चयन करवाने की बात वे कह रहे हैं। अगर कि प्रत्याशियों का घोषणा कर दी जाएगी तो उससे एक तरफ जहां पार्टी के उम्मीदवारों को प्रचार प्रसार करने में काफ़ी सुविधा रहेगी, बूथ स्तर तक पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी तैनाती की जा सकती है, हर बूथ स्तर पर जिम्मेदारी दी जा सकती है कि आपको इतने वोट तो हर हाल में पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में डलवाने हैं ही। यानी एक बहुत बड़ा 2 महीने का काफ़ी लंबा समय उम्मीदवार को मिल जाता है, जिसमें वे आसानी से अपने जो चुनाव मैनेजमेंट है, चुनाव प्रबंधन है, चुनाव प्रचार प्रसार के जो तरीके हैं उनको जनता के बीच में लेकर जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा फायदा हो सकता है 2 महीने पहले अगर उम्मीदवारों की घोषणा होती है। और इसके अलावा अगर कोई जो असंतुष्ट नेता नाराज हो जाता है, यानी फिर वो बगावत के तेवर अपनाने लग जाता है, बगावत कर देता है, तो उसको मनाने में भी पार्टी के जो रणनीतिकार हैं उन्हें काफ़ी आसानी रहेगी। अगर वह रूठा हुआ नेता प्रदेश स्तर के नेताओं से नहीं मानता है तो पार्टी हाईकमान के पास भी काफ़ी समय रहता है और पार्टी हाईकमान के प्रतिनिधियों को भी यहाँ जयपुर में बुलाकर या फिर उन्हें दिल्ली बुलाकर उनको किसी भी तरह से एडजस्ट किया जा सकता है, यानी एक लंबा समय रहता है। और अगर एन मौके पर अगर आप उम्मीदवारों की घोषणा करते हैं तो रूठे हुए नेताओं से भी ठीक तरह से बातचीत नहीं की जा सकती, और यानी फिर वह निर्दलीय रूप से या तो चुनाव लड़ लेता है या फिर किसी अन्य पार्टी का दामन थाम लेता है। और जो चुनाव प्रचार की बात मैं कह ही चुका हूं, यही वजह है कि अशोक गहलोत ने 2 महीने पहले पार्टी के प्रत्याशियों की घोषणा करने की बात उन्होंने कही है। देखिए दोस्तों, अशोक गहलोत इस बार पूरी तैयारी के साथ वे ये दिखाना चाहते हैं कि भले ही जो पिछले जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उनमें, हालांकि इससे पहले 2 बार ऐसे मौके आए जब उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन उन चुनावों में वे एक तरीके से मुख्यमंत्री पद के मतलब एक तरीके से उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसके बावजूद भी वे मुख्यमंत्री बन गए, जैसे 1998 में और 2008 में। उस समय वे कोई मुख्यमंत्री ऐसा जनता के बीच में प्रचारित नहीं किया गया था कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार रिपीट होगी तो गहलोत ही मुख्यमंत्री होंगे। 1998 के चुनावों में भी और 2008 के चुनावों में भी और 2018 के चुनाव हैं उनमें भी इस तरह की कोई बातें राजस्थान की जनता में प्रचारित नहीं की गई थी कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन 2018 के विधानसभा चुनावों में भी अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बन गए। हालांकि 2018 के विधानसभा चुनावों में ऐसा कहा जा रहा था कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन बाजी अशोक गहलोत ने मार ली। कहने का मतलब, अब तक पिछले जब 3 बार जो अभी जिस तरह से अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने हैं तो तीनों बार में ही वे एक तरीके से मुख्यमंत्री पद के रूप में जनता के बीच में प्रचारित नहीं किए गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन इस बार अशोक गहलोत ये जताना चाहते हैं कि अगर मेरे चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है, अगर मेरी रणनीति के आधार पर राजस्थान में विधानसभा चुनाव लड़ा जाता है तो हर हाल में वे कांग्रेस पार्टी की सरकार को रिपीट करवा कर ही रहेंगे। पिछले दिनों देखिए दोस्तों, जब पिछले दिनों दिल्ली में मीटिंग हुई थी सचिन पायलट और अशोक गहलोत के दिलों को आपस में मिलवाने के लिए, समझौता करने के लिए, उस समय जब अशोक गहलोत, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को बंद कमरे में अपनी सरकार की योजनाओं के बारे में बता रहे थे, कह रहे थे कि मैंने 5 साल में ये योजनाएं राजस्थान की जनता को दी है, ये विशेष योजनाएं प्रस्तुत की है जिसका अनुसरण हिंदुस्तान की अन्य राज्य सरकारें भी कर रही है। यानी वे अपनी तरफ से पूरी योजनाएं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को बता रहे थे। और इन योजनाओं को सुनकर, अशोक गहलोत की बातों को सुनकर राहुल गांधी ने ये भी कहा
खड़गे ने ये भी कहा कि ठीक है, आपकी योजनाएं अच्छी है, आपने बहुत अच्छी शासन, कठिन परिस्थितियों में आपने अच्छा शासन चलाया है और राजस्थान में आपकी जो योजनाएं हैं वो काफ़ी काबिल तारीफ है। लेकिन सचिन पायलट को साथ में लिए बिना अब राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार रिपीट नहीं हो सकती। इसलिए अगर आप दोनों के बीच में कोई मतभेद हैं वो एक अलग बात है, लेकिन सबसे पहले हमें राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार को फिर से लाना है। इसलिए आपको हर हाल में दोनों नेताओं को एक मंच पर आना है और साथ मिलकर चुनाव लड़ना है। तो जब बंद कमरे में राहुल गांधी सामने हो, मल्लिकार्जुन खड़गे थे ही, तो फिर उस समय दोनों नेताओं के तेवर ठंडे भी हो गए थे। और जैसा बाद में केसी वेणुगोपाल ने बाहर आकर पत्रकारों को बताया कि दोनों नेताओं की भी सुलह हो चुकी है। हालांकि ऐसा अभी बिल्कुल पूरी तरह से कोई सुलह नहीं हुई है। राजनीतिक हलकों में ये भी चर्चाएं हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में करीब 70 के आसपास टिकट सचिन पायलट अपने समर्थकों को दिलाएंगे, 125 के आसपास टिकट अशोक गहलोत अपने समर्थकों को दिलाएंगे। इस तरह का फार्मूला तय हुआ है। अब इस फार्मूले में कितनी सच्चाई है, कितना फार्मूला असत्य है, इसके बारे में अभी मैं कुछ विशेष मेरे पास में कोई ज़्यादा इनपुट भी नहीं है। अब ये फार्मूला सत्य है या गलत है ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये जो 2 महीने पहले प्रत्याशियों की घोषणा करने के बाद अशोक गहलोत ने कही है, तो ये एक अशोक गहलोत की रणनीति का पूरा हिस्सा और हो सकता है राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी ये जानते हैं कि अगर प्रत्याशियों की घोषणा पहले कर देंगे तो उसमें काफ़ी आसानी रहेगी। और यही बात अशोक गहलोत ने अभी पिछले दिनों युवा कांग्रेस का जो सम्मेलन हो रहा था उसमें उन्होंने युवाओं को जिस तरह से कहा कि आपको धैर्य रखना चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए, और अगर आप धैर्य रखोगे तो आगे आपका पॉलिटिकल कैरियर काफ़ी उज्जवल रहेगा। इस तरह की जो बातें, इस तरह का भाषण में समय समय पर पहले भी उन्होंने इस तरह से युवा कांग्रेस के सम्मेलनों में दिया है। ये कोई उनकी नई बात नहीं थी। लेकिन ओवरऑल ये जो बात उन्होंने 2 महीने पहले के टिकट की जो बात कही है, प्रत्याशियों की घोषणा करने की बात कही है, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन यही है कि अशोक गहलोत विशेष रणनीति के तहत इस बार चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं। और वे ये बताना चाहते हैं कि वे अपने दम पर और अपनी रणनीति के हिसाब से अगर कांग्रेस हाईकमान चलेगा तो निश्चित रूप से राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार को वे रिपीट करवाएंगे। और अगर इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है और ये जिस तरह से वे अपने दावे कर रहे हैं, जिस तरह से वे रणनीति तैयार कर रहे हैं चुनावों के लिए, तो फिर निश्चित रूप से अशोक गहलोत राजनीतिक विश्लेषकों को भी, पार्टी हाईकमान को भी और एक तरीके से राजनीतिक हलकों में भी उनका ये संदेश रहेगा कि देखिए मैंने इस बार अपने दम पर सरकार को रिपीट करवाया है। अभी आने वाले दिनों में विधानसभा चुनावों के नतीजे क्या होंगे ये तो भविष्य के पन्नों में अभी दर्ज है, अभी ओपन नहीं हुए हैं। जिस दिन चुनावों के नतीजे आएंगे उस समय पता चलेगा कि किसके समर्थकों को ज़्यादा टिकट मिले, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी या नहीं बनी। लेकिन इस समय जो स्थितियां राजस्थान कांग्रेस में बनी हुई है उसमें अशोक गहलोत के सामने सबसे बड़ी चुनौती सचिन पायलट है। सचिन पायलट एक तरफ वे जानते हैं कि जिस तरह से सचिन पायलट ने जो तरीका अपनाया है उनकी पार्टी की सरकार को घेरने का, उससे निश्चित रूप से उनकी जो छवि है मुख्यमंत्री के तौर पर वो धूमिल हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी भी समय समय पर जिस तरह से नियमित रूप से आंदोलन कर रही है, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जैसे नेता सरकारी भर्तियों में धांधियों को लेकर, किसानों के कर्जों को लेकर, बेरोजगारी को लेकर और भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर और इसी तरह के आरोप हनुमान बेनीवाल लगा रहे हैं। तो इस बार अशोक गहलोत के लिए चुनाव एक तरीके से उनकी छवि को, राजनीतिक छवि के लिए एक तरीके से उन्हें ये दिखाना होगा। और वो ये समझ भी रहे हैं कि अगर इन चुनाव में अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार रिपीट नहीं हुई या सरकार नहीं बनी तो निश्चित रूप से उनका जो पॉलिटिकल कैरियर है वो ज़बरदस्त तरीके से, जो उनका ग्राफ है कांग्रेस पार्टी में, वह नीचे आएगा और उनकी लोकप्रियता पर काफ़ी विपरीत ज़बरदस्त असर पड़ेगा। क्योंकि 5 साल तक वे जिस तरह से उन्होंने पार्टी का संचालन किया और जिस तरह से वे बराबर सरकार की जो नई नई योजनाओं को भी जनता के बीच में लॉन्च करते रहे, लेकिन इसके बावजूद भी वे सरकार को रिपीट नहीं करवाए, तो इसका सीधी सा जो
जो नतीजा निकल कर यही आएगा कि आपने सचिन पायलट को साथ नहीं लिया है, सचिन पायलट का आपने विश्वास हासिल नहीं किया, इसलिए आपको हार का सामना करना पड़ा। इसलिए वे इस बार विशेष रणनीति के तहत हर विधानसभा चुनाव में उनकी एक विशेष रणनीति है और वे ये जानते हैं कि अगर 2 महीने पहले अगर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी तो अगर कोई नेता असंतुष्ट हो जाएगा, नाराज हो जाएगा, तो उसे मनाने का उनके पास में काफ़ी समय रहेगा। और अगर वह कांग्रेस प्रदेश स्तर के कांग्रेस के नेताओं से वह नेता राजी नहीं होता है तो पार्टी हाईकमान की भी इसमें मदद ली जा सकती है और ओवरऑल उस असंतुष्ट नेता को नाराज किया जा सकता है। और जहां तक वे कह चुके हैं कि इस समय कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं उनकी स्थितियां ठीक नहीं हैं। खुद कांग्रेस पार्टी के कई विधायकों ने भी फीडबैक कार्यक्रम में कहा था कि हम ऐसे हालातों में तो नहीं जीत पाएंगे। हालांकि उन्होंने उस परिप्रेक्ष्य में कहा होगा कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जिस तरह से मतभेद चल रहे हैं तो वे अपने निर्वाचन क्षेत्र में भी ये मान रहे हैं कि पार्टी गुटबाजी, कार्यकर्ता गुटबाजी में लिप्त है, तो उन्होंने उस अंदाज में अपनी बात रखने की कोशिश की। लेकिन अब